हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आरएमसी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और क्लास 2 में आइए मजा लेते हैं इसका। और मजा का तो सीजन ही चल रहा है। अभी एक ससुरा बच्चा आपको कमेंट किया था सर स्मार्ट है, उसको कैसे हम स्मार्ट दिख रहे हैं। ठीक है, दाढ़ी पकने लगा है, ससुरा लोग का आंख खराब हो गए है। ठीक है, और यही सब बोलते रहता है। ठीक है कि सर स्मार्ट, अरे भगलोलवा, पढ़ाई स्मार्ट होना चाहिए, शकल में का रखल है। ठीक है, आइए हम लोग आज परसेंटेज के क्लास 2 में आते हैं और इसका वीडियो रियलाइज करते हैं। क्लास 2 में वर्जन क्वेश्चन का बदला और दूसरा तरह का क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से आइए चर्चा करते हैं। हम लोग हमसे थोड़ी सी बातें कीजिए। शुरू करेंगे नीचे से। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 3। और नीचे से ही हम लोग शुरू करना शुरू करेंगे, इसको कोई बाहर लेकर। और धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करके इसका भी 5-7 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में जैसे बोलेगा कि किसी की आय में इतना % वृद्धि हो जाने से कितना कम की जाए, इसकी आय में इतनी घटा दी जाए तो उसमें कितना बढ़ेगा, उपभोक्ता कितना उपभोग करे तो कितना का वृद्धि या कमी, इस तरह का प्रॉपर वे में कोई प्रोपेगेंडा का क्वेश्चन आ जावे तो हमारा और आपका कर्तव्य क्या है, कैसे बनाना, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, जितना प्रतिशत की चर्चा हो ऊपर जैसे का तैसे रख दीजिएगा। यदि वृद्धि होगा तो नीचे 100 में जोड़िएगा और कमी होगा तो 100 से घटाइएगा। फिर सुनिए, जितने प्रतिशत की चर्चा हो ऊपर जैसे का तैसे, यदि वृद्धि होगा तो नीचे 100 में जोड़िएगा और कमी होगा तो 100 में घटाइएगा। और इसी तरह हम लोग बना सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे बोला ना, चाय के मूल्य में 20% कमी करने पर उपभोग कितना बढ़ाया जा सकता है कि वह सामान्य कहता है। इसका अर्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी और रेलवे का है कि चाय के मूल्य में 20% कमी करने पर उपभोग कितना बढ़ाया जा सकता है कि वह समान हो। मतलब सिंपल सी बात है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी कर देने पर एक उपभोक्ता अपने व्यय को कितना % बढ़ा सके। तो ऐसे प्रश्न में जितना प्रतिशत की चर्चा, 20% का चर्चा है तो ऊपर 20 जैसे का तैसे। यदि कमी है, यहां ध्यान से देखिए, कमी होगा तो नीचे 100 से घटाइएगा और वृद्धि होगा तो 100 में जोड़िएगा। यहां क्या कह रहा है, कमी, तो 100 से घटा दीजिए। 100 से कितना घटाएंगे, 20, और गुना कितना, 100। आइए चर्चा कर लेते हैं। ये 80 हो गया, 20 से 80 कितना बार में जी, 4 बार में 25, कितना %, 25%। मतलब जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हो ऊपर जैसे का तैसे लेंगे। वृद्धि होगा तो नीचे 100 में जोड़ेंगे, कमी होगा तो 100 से घटाएंगे। और प्यारे बच्चों, प्रतिशत के लिए जैसे का 100 से मल्टीपल कर लेंगे। क्लियर है। आइए और मैं आपको क्लियरेंस दिला रहा हूं इस क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार अपने उपभोग को कितना % वृद्धि करे कि उसका व्यय पूर्ववत रहे। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले के समान। पूर्ववत का क्या अर्थ होता है, पहले के समान। तो पूर्ववत रहने की चर्चा कर रहा है, पहले के समान रहने की चर्चा कर रहा है। तो इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। आइए कैसे चर्चा करेंगे वो भी जानना जरूरी है। कहता है चीनी के मूल्य में कितने % की चर्चा, 25%। बाबू कोई भी धन अपने आप में कितना % होता है, 100%। मैंने चर्चा क्या किया, जितने प्रतिशत की चर्चा हो ऊपर जैसे का तैसे, कितना %, 25। तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे 100 में 25 घटा लो, बचेगा कितना, 75, गुना कितना, 100। 25 दिया 75, 100 में कितना से भाग दे देते, 3 से, 33.1/3%। ऐसा कहीं ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी है। फिर एक बार बोलता हूं, ऊपर वाला प्रतिशत जैसे का तैसे, जितना % की चर्चा हो, नीचे में यदि वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटा देंगे। चलिए हो गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तीसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में कितना कम है, 25%। ये बड़ा खूबसूरत सा आंकड़ा है। कितना परसेंट कम है, 25%। जितना परसेंट कमी की चर्चा ऊपर जैसे का तैसे, नीचे में 100 में क्या करोगे, घटा लो 25। अब परसेंटेज के लिए कितना से गुना, 100 से। फिर भी सुनिएगा, हाँ 100 से घटा लोगे, ये 33.1/3% होना चाहिए। 25 दिया 75, 100 में 3 से भाग दे दो, वही 33.1/3%। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आपको। ऐसा क्वेश्चन है, बन चुका है 10 मिनट। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर लेकर आता हूं। चौथा क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखिएगा, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर, 25% वृद्धि करने पर, हाँ बोलिए, नहीं क्या पता, देख ले। ठीक है, ठीक है, रखिए कि व्यय का संतुलन बना रहे हैं। कहता है चावल के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करे कि व्यय का संतुलन बना रहे। इसके लिए सिंपल सी बात है यार, पहला ऑप्शन क्या दिया है वो देखते हैं, 25% ही, दूसरा दिया है 20%, तीसरा 30% और चौथा ऑप्शन दिया है 15%। ये 4 ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। फिर से देखिए, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करे कि व्यय का संतुलन बना रहे। इस तरह का जब भी सिचुएशन बने, क्वेश्चन आवे, तो हमारा कर्तव्य क्या है, सबसे पहले ध्यान से वो देखना है कि जितना परसेंट की चर्चा हो ऊपर जैसे का तैसे 25%। अच्छा वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़िएगा तो क्या हो जाता है 125 और गुना कितना 100, 25 5 20 5 यानी कितना परसेंट 20%। कितना परसेंट 20%। ये बड़ा खूबसूरत सा एक क्वेश्चन था जिस पे हम लोग अमल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसा बन जाएगा। चलिए अच्छा एक और बनाइए, तो मान लीजिए यहां दे देता 25 के जगह पे 30%। अब कैसे बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं, सोचने वाली बात थी ना। अच्छा यहां दे देता ऑप्शन में 13%, हाँ 13%, ऊपर दे देता, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, %13%, चौथा दे देता 20% और ये होता नन। ये 4 ऑप्शन ऑन द स्क्रीन होता। चावल के मूल्य में 30% वृद्धि करने पर उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करेगी व्यय का संतुलन बना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, आइए चर्चा कर ही लेते हैं। करना कि आप पहले भी देख चुके हैं ऐसा टॉपिक। जितना प्रतिशत की चर्चा हो, कितने का है 30 का, तो ऊपर में यानी 30/100 में जोड़ के 130 गुना कितना 100, 0 0 कैंसिल, 3 गुना 100, 300/13 यानी ऑप्शन नंबर बी। आप आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चे।
अगला क्वेश्चन, एक और 6 नंबर देखिएगा। कहता है यदि x की आय y से 40% कम है। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का देखिएगा, x की आय y से 40% कम है, तो y की आय x से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अच्छा, ऑप्शन जानना है कि कितना है, चलिए देख लेते हैं इसका भी ऑप्शन है। ठीक है, कहाँ गया है? पहला ऑप्शन है 66.33%, दूसरा ऑप्शन है 66.67%, तीसरा ऑप्शन है 67% और चौथा ऑप्शन बड़ी खूबसूरत तरीका से ये भी दिया था 67.33%। ये 4 ऑप्शन ऑन द स्क्रीन है और आपके पास चारों अपॉर्चुनिटी है। आप इसे बनाइए थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूं कि इसे आप कैसे बनाते थे, थोड़ा जल्दी से कीजिएगा। दिख रहा है ना? सही तो दिख रहा है, क्लियर है? हमको लगा रिकॉर्डेड है वीडियो, अच्छा दिख रहा है। किसका आंसर आया? चलिए मुझसे बात कीजिए थोड़ा सा। 40% कम, जितना परसेंट की चर्चा ऊपर जैसे का तैसे, ये लीजिए 40। अच्छा, कम है तो 100 में घटा के, तो 100 माइनस क्या हो जाता है 40, परसेंटेज के लिए गुना कितना से 100 से, 20 गुना 40, 20 की 60, यानी 200/3, 6 18, 6 18, 6 7 ले लीजिए 66.67%। कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, किसी बाबू को तकलीफ है तो मुझसे बात कीजिएगा। एनीबॉडी, किसी को? चलिए एक और, एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन इस टाइप का 7वां क्वेश्चन जान नहीं है आप कर सकते हो, ठीक है। कहता है एक दिन का कितने प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। अच्छा, ऑप्शन चाहिए, ले लीजिए ऑप्शन, आपकी मर्जी। पहला ऑप्शन 16.5%, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 10.5%, तीसरा ऑप्शन 12.5% और चौथा ऑप्शन जो है 14.5%। ये 4 ऑप्शन है, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है, कितने घंटे के बराबर होता है, 3 घंटे के बराबर होता है। आइए चर्चा कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है चर्चा करने में, हमसे बात कीजिएगा थोड़ा सा। जो पूछे उसको ऊपर कितना घंटा की चर्चा है, 3 घंटा ऊपर। अच्छा, एक दिन में कुल कितना घंटा, 24, तो नीचे अब परसेंटेज के लिए कितना से गुना
100। फिर से सुनिएगा, फिर से सुन लीजिएगा एक बार। कितने घंटे की चर्चा है? 3 घंटा। कुल कितना दिन? एक दिन। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। और परसेंटेज के लिए कितना से गुना? 100 से। तो 8 दिया 24, 4 गुना 8, 25 चौके 100, यानी 25/2%, बोले तो 12.5%। ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर लीजिएगा, ऐसे में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सो गया, ऐसे में आपको तकलीफ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कर देगा। एक और हो जाए। श्याम के अंक दिव्या से 25% अधिक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए, क्या था देखते हैं। श्याम के अंक दिव्या से 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप के। श्याम के अंक दिव्या से, श्याम के अंक दिव्या से 25% अधिक है। अधिक है, कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो हाँ पढ़ा रहे ऐसे। हाँ बात तो दिव्या का श्याम से कितना कम है? कम है। चलिए, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 25, तीसरा 30, चौथा 40। ये 4 ऑप्शन होंगे इसके। अब बना सकते हो अच्छे तरह से। कितना परसेंट की बाबू चर्चा है? 25 ऊपर। अधिक है या कम है? अधिक है तो 100 में जोड़ के 125 गुना कितना? 100। 5 बार में 20 5 100, कितना परसेंट? 20%। इस तरह के इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आरएफसी के यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। यह परसेंटेज का क्लास 2 था। क्लास 3 का वीडियो अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास में मैं चाहता हूं इस तरह के एक टॉपिक की मैं आपसे चर्चा करूं, ताकि आप मजबूत होते जाइए और आरएमसी से जुड़िए और एक कदम सफलता की ओर बढ़ाइए। मैंने बोला था ना कल का आपका जो था, क्या बोलते उसको, हम लोग कल का पोस्टर जो मैक किए थे या थंबनेल बनाए थे, यदि सूरज की तरह चमकना है तो रोज उगना होगा और जलना भी होगा। तो उसके लिए रोज यूज करना खुद की एनर्जी की, पोटेंशियल की, और काम करते रहनी। हैव ए ग्रेट डे। लव यू बाबू।